नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्यखंड के गज़ल जो कि दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित है को पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बच्चों, ये जो गज़ल लिखी गई है ये स्वतंत्रता के बाद की लिखी गई है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारा सपना था कि अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, हर घर में दीपक जलेंगे। परंतु कि कहाँ तो तय था कि हमारा सपना था कि हर घर में चिराग जलेगा, दीपक जलेगा, परंतु हुआ इसके ठीक विपरीत। हमें खुशियाँ नहीं मिली, कोई सफलता नहीं मिली, बल्कि जो शासन व्यवस्था है उसके दुख हम झेलते रहे। हमें सफलता के नाम पर असफलता ही प्राप्त हुई। आगे कहते हैं, यहाँ तो दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। बच्चों, दरख्त का मतलब होता है पेड़, वृक्ष, बड़ा वृक्ष। तो जब हमें गर्मी लगती है तो हम किसी पेड़ की छाया में बैठते तो हमें ठंडक लगती है, ठंडक का एहसास होता है, उसकी छाया लगती है। परंतु यहाँ जो है, जब हम, इसका तात्पर्य है यहाँ की शासन व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि इसकी छत्र छाया में हमें सुख चैन प्राप्त नहीं होता, और इससे मन इतना ज़्यादा निराश हो जाता है कि हम यहाँ से कहीं दूर उम्र भर के लिए चले जाएं। आगे कहते हैं, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। आगे कहते हैं, अगर हमारे पास कमीज नहीं है, मतलब इसमें जो है शोषित वर्ग के बारे में बताया गया है कि उनके पास अगर कोई अभाव है, कमीज का तात्पर्य मतलब अभाव, तो वे उस अभाव के लिए संघर्ष नहीं करेंगे बल्कि अपनी आवाज़ को दबा के रखेंगे। तो यही लोग यहाँ के लिए मुनासिब हैं, हम इसके लिए मुनासिब नहीं हैं। आगे कहते हैं, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अब गज़लकार कह रहे हैं कि खुदा नहीं, यदि हम ईश्वर को याद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आदमी का ख्वाब सही, आदमी कम से कम ख्वाब तो देख रहा है, उस चीज़ को याद तो कर रहा है। कहने का तात्पर्य है उसे सिर्फ एक मनमोहक विचार चाहिए, उसे इससे मतलब नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है, उसे बस एक मनमोहक विचार चाहिए जिससे उसका क्या समय व्यतीत हो। कोई हसीन नज़ारा है नज़र के लिए, सिर्फ एक नज़ारा। इसमें ढोंग की बात हो रही है कि वो ईश्वर को जो याद करा, सिर्फ अपना क्या है मनमोहक विचार, ताकि उसका मन लगा रहे, इसलिए वो ईश्वर को याद कर रहा है। बाकी उससे कोई मतलब नहीं है कि ईश्वर है नहीं है। अब आगे देखिए, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो आगे कहते हैं कि वे मुतमईन, मुतमईन मतलब उनको विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। पत्थर का तात्पर्य शासकों के दिल से, कि उनको विश्वास हो गया कि जो शासकों का दिल है वो पिघल नहीं सकता। हम कुछ भी आवाज़ उठाएंगे, क्रांति करेंगे, विरोध का स्वर उठाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। परंतु जो गज़लकार है वो कहते हैं कि मैं बेकरार हूँ कि कोई आवाज़ उठाए ताकि वे क्रांति का स्वर सुने और इस जो शासन व्यवस्था है इसमें कुछ बदलाव आए। आए कहते हैं, तेरा निजाम है सिल दे जुमा शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। आगे कह रहे हैं कि तेरा निजाम, निजाम मतलब शासक, निजाम का तात्पर्य क्या है, शासक है। अब कह रहे हैं कि जो सत्ताधारी हैं, जो शासक हैं, उनकी व्यवस्था तभी सही चल सकती है जब प्रजा शांत रहे, जब जनता शांत रहे। अगर जनता विरोध का स्वर करेगी तो शासन व्यवस्था ढंग से नहीं चलेगी, अर्थात उन्हें बदलनी पड़ेगी, और जो कि वो कर नहीं सकते।
इसलिए कवि कह रहा है कि तेरा निजाम है सिल दे जुआ शायर की। और उन्हें जो है शासकों को क्या करना है कि कोई हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठाए, इसलिए वो ऐसी एहतियात बरतते हैं, सावधानी बरतते, एहतियात मतलब सावधानी रखते हैं ताकि उनका शासन जो है सही चल सके, इसलिए वो विरोध के स्वर को दबाने की कोशिश करते हैं। और जो शायर है, वो जो गज़लकार है, वो चाहता है कि लोग क्या है क्रांति की आवाज़ बुलंद करें ताकि शासन व्यवस्था बदले और उनको सुख चैन मिले। आगे कहते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कह जो गज़लकार है वो कह रहा है कि यदि हम जिए तो अपनी खुशियों के लिए जिए, और अगर मरें तो गैरों की खुशियों के लिए मरें। अर्थात जो गज़लकार है वो शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए, ताकि शासन व्यवस्था सही चले और जनता को सुख शांति मिले, इसलिए वह क्रांति का स्वर बुलंद करना चाहता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित गज़ल। धन्यवाद।